verse 4. जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। So, sin is lawlessness. और ये जो पाप है वो व्यवस्था के विरोध है। Sin is disobedience to God's word and his commandment. और पाप ऐसा होता है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं। Why do we sin? हम पाप क्यों करते हैं? Number one, पहली as, बात, as brother often shared, that sin gives us pleasure. और जैसा कि भाई अक्सर बताते हैं कि पाप जो है हमें उसमें सुख मिलता है। While we sin, we are enjoying. क्यों हम पाप करते हैं? क्योंकि उसमें हमें आनंद मिलता है। Second thing is, we are very careless people. और दूसरी बात यह है कि हम बहुत ही लापरवाह होते हैं। We are imagine that we will sin and we will not caught. और हम ऐसा कल्पना करते हैं कि हम पाप करेंगे तो हम पकड़े नहीं जाएंगे। Nobody is seeing. कोई नहीं देख रहा है। No church people are here. कोई कलीसिया के भाई बहन नहीं देख रहे हैं। Like this, we, very casually we are taking. और इसलिए हम इसको हल्के में लेते हैं इस बात को। And we forget that sin will not give any effects. और हम इस बात को भूल जाते हैं कि सॉरी ब्रदर, Will not give, or we, sin has no consequences. और हम ये सोचते हैं कि पाप का कोई परिणाम नहीं होता है। Definitely, every sin has consequences, my dear brothers and sisters. निश्चित तौर पे ये जान लीजिए कि हर एक पापों का परिणाम है। Be sure your sin will find you out. और इसलिए आप इस बात से निश्चय हो जाए कि आपके पाप जो है आपको ढूंढ निकालेंगे। We cannot hide any single from all seeing Almighty God. और इसलिए हम कोई भी एक एक छोटी से छोटी पाप को भी हम परमेश्वर की दृष्टि से छिपा नहीं सकते हैं। Everything is naked before the all seeing और eyes of God. परमेश्वर की दृष्टि के सामने ये सब कुछ नंगा और खुला है। So don't imagine that nobody is seeing. और इसलिए हमें कभी भी ऐसी कल्पना नहीं करना चाहिए कि हमें कोई भी नहीं देख रहा है। Second thing, Galatians chapter 6 verse 7. हम गलीतियों के अध्याय 6 में वचन 7 में हम जाएंगे। Please read, brother. Yeah. गलीतियों के अध्याय 6 में वचन 7। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठहराया जाता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। Whatever we sow, we will reap. जो कुछ हम बोते हैं वही काटेंगे। But reaping is a tremendous thing. और बोना जो है बहुत बड़ी बात है। We see agriculture is sowing one seed, और जैसे कि एक बीज बोया जाता है, एक बीज, but he is reaping thousands of seeds. और हम देखते हैं उसके बाद जो है हजारों बीज हो जाते हैं। Sin is no different, my dear brothers and sisters. पाप भी ऐसा ही है भाई बहनों। If you sin, you will reap disease and death. और यदि हम पाप को बोएंगे तो हम एक दिन इसका जो है भुगतान करेंगे। Romans 6:23 says, the रो, wages of sin is death. रोमियो के अध्याय 6 में 23 बताता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। The soul which sins will die. और जो प्राण पाप करता है वो मरेगा। Isaiah 59 verse 2 says, यशायाह के अध्याय 59 में वचन 2 बताता है, sin separates us from God. पाप जो है हमें परमेश्वर से अलग करता है। If we keep sin in our heart, God will not hear our prayer. यदि हम अपने हृदय में पापों को रखें तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। So, my dear brothers and sisters, we are children of God. और इसलिए मेरे भाई बहनों, हम परमेश्वर के संतान हैं। So, what shall we do? तो हम सबको क्या करना चाहिए? 1 John chapter 3 verse 3. पहला यूहन्ना अध्याय 3 में वचन 3। Please read, brother. Yes. क्योंकि पहले होना ना हाँ। अध्याय 3। 1 John chapter 3 verse 3. क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है,
तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। 3. Yeah. And everyone who has this hope in him purifies himself just as he is pure. Yeah, so got it. और जो कोई इस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। Our God is holy. हमारा परमेश्वर पवित्र है We are called to be holy. और हम सभी को इसलिए बुलाया गया है कि हम भी पवित्र बने। So, how to purify ourselves? तो हम कैसे अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं? If we fall into any sin, यदि हम कोई भी पाप में गिर जाते हैं, go to God with a humble heart. आप परमेश्वर के सामने आप नम्र हृदय से जाइए। 1 John chapter 1 verse 9. पहला यूहन्ना अध्याय 1 में वचन 9। Please read, brother. यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। Yes. God is so merciful, my dear brothers and sisters. परमेश्वर इतना दयावंत है भाई बहनों। In my life, I have fallen so many sins. मैं अपने जीवन में कितने सारे पापों में गिरा हूँ। Whenever I went to God and confess it, जब कभी भी मैं परमेश्वर के पास जाकर अपने पापों को मान लेता हूँ, God forgave all my sins. मेरे पापों को सारे पाप जो है परमेश्वर हमें क्षमा कर देते हैं। Then peace of God fills my heart. और परमेश्वर की जो शांति है मुझे मेरे हृदय में भर जाता है। God is not different from you, my dear brothers and और sisters. इसलिए परमेश्वर जो है आपसे कुछ अलग नहीं है भाई बहनों। There is no sin that God cannot forgive. कोई भी ऐसा पाप नहीं है जो परमेश्वर नहीं क्षमा कर सकता है। So confess every sin. इसलिए सारे पापों को मान लें। That is the secret of purifying ourselves. और यही रहस्यमय बात है कि हम शुद्ध होने के लिए। So Proverbs 28:13 says, और प्रोवर्ब्स में 28 में 28, 28 में और 13 कहता है, he who covers his sin will not prosper. यदि कोई अपने पापों को अपराधों को छिपाता है वो उसकी सफलता नहीं होती है। Whoever confesses it and और जो कोई forsake it will have mercy. अपने पापों को मान लेता है और उसे छोड़ भी देता है उस पे दया की जाएगी। God is expecting us. और परमेश्वर हमसे ये आशा रखता है, Why my son or daughter is not coming to me? और क्यों मेरे बेटी बेटियां जो है मेरे पास नहीं आ रहे हैं। God is waiting for you, my dear brothers and परमेश्वर sisters. आपका इंतजार कर रहा है भाई बहनों। Go to God, परमेश्वर के पास जाइए ask forgiveness. और अपने पापों को मान लीजिए, His mercies are never ending, my dear brothers and क्योंकि उनका sisters. जो दया है वो कभी खत्म नहीं होता है। So if we go to God, God will forgive us. और यदि आप परमेश्वर के पास जाते हैं परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे। Acts chapter 3 verse 19. प्रेरितों के अध्याय 3 में 19 बताता है। Please read, brother. प्रेरितों के अध्याय 3 में 19। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु की सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। Yes. If we go to God, ask forgiveness, then in our life, the time of refreshing will come. और यदि आप परमेश्वर के पास जाते हैं अपने पापों को मान लेते हैं तो एक ताजगी हमारे जीवन में आ जाएगा। That is the real peace, my dear brothers and और sisters. यही एक सच बात है भाई बहन। If we have sin in our life, we cannot enjoy in our life. और यदि हम परमेश्वर को नहीं ढूंढेंगे तो हम अपने जीवन में शांति से जीवन नहीं जी Jesus पाएंगे। Christ come to this world to save his people from all their sins. यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आए कि हमारे सारे पापों से हमें छुटकारा दे, हमें बचा ले। Jesus Christ's blood is so powerful. और यीशु मसीह का जो प्रेम है कितना अद्भुत है। So come to God. आइए परमेश्वर के पास आ जाइए। So 1 John chapter 3 verse 9 says, पहला यूहन्ना अध्याय 3 में वचन 9 बताता है। please read, brother. जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। Yes. और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। Amen. Yes. If we born of God,
we will not sin. तो यदि हम परमेश्वर से जन्म हुआ है तो हम पाप नहीं कर सकते। That is the real sign that we have born of God. और यही एक चिन्ह दिखाता है कि आप सच में परमेश्वर से नया जन्म हुआ है। That means we have no interest in sin. और इसका मतलब ये है कि पापों में हमें बिल्कुल दिलचस्प नहीं है। We hate sin. और हमें पाप से नफरत करना चाहिए। It does not mean we will not sin. और इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाप में नहीं गिरेंगे। Sometimes we may fall in sin. कई बार ऐसा हो सकता है कि आप गिर सकते हैं। This, as long um, Paul prayed, who can save me this body of death? और जैसे प्रेरित पौलुस ने प्रार्थना किया कि कौन मुझे ये पाप से बचा सकता है। As long as we live in the flesh, the temptation will be there. और जब तक हम इस शरीर में इस पृथ्वी पर हैं तब तक सब अभिलाषाएं आएंगी। But be courage, be encouraged. God is with us. और लेकिन आप ढाढ़स बांधिए और परमेश्वर आपको प्रोत्साहन देगा। God is always with us. परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। Told, I will never leave you nor forsake you. क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं I त्यागूंगा। will be always with you. और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। Sin shall not master over you. पाप आपके ऊपर प्रभुता नहीं कर पाएगा। My grace is sufficient for you. और मेरा अनुग्रह आपके लिए काफी है। That is the life, my dear brothers and और sisters. यही अद्भुत जीवन है भाई बहनों। Sin without, live without sin और इसलिए हमें बिना पाप के जीवन जीना है with the help of God. प्रभु की सहायता से। It is impossible by our own strength. क्योंकि हम अपने सामर्थ्य से कुछ भी नहीं कर सकते। By the strength of Him only it is possible. और परमेश्वर के सामर्थ्य से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। So finally, Ezekiel chapter 36 verse 26 and 27. Please read, brother. अंत में हम इज़केल के अध्याय 36 में 26 पढ़ेंगे। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। 27. और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों का पालन करके मानकर उनके अनुसार करोगे। Yeah. If we go to God, confess our sin, then God will give us a new heart. और यदि हम अपने पापों को मान लें और परमेश्वर के पास जाए तो परमेश्वर हमें एक जो है नया हृदय देगा। He will fill our heart with His Spirit. और हमें जो है अपने परमेश्वर अपने आत्मा से भर देगा। Then we can easily obey His commandments. और फिर हम आसानी तौर पर हम जो है परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सकते हैं। Then God will bless us. Amen. और फिर परमेश्वर आप सबको आशीष करेगा। आमीन।